किशोरी जी का तो स्मरण ऐसा है कि जब उद्धव गए वृंदावन और सब गोपियां अपने अपने स्वप्न बता रहे थे राधा रानी को, हे किशोरी जी, श्याम सुंदर जब तक वृंदावन पे गए हैं तब तक हमारे स्वप्न में कोई गोपी के पीछे पीछे दौड़ते नजर आवे, कोई गोपी की मटकी उठाते नजर आवे, कोई गोपी के घर माखन चोरी करते नजर आवे, कोई गोपी को श्रृंगार करते नजर। गोपियां अपना स्वप्न बता रही हैं कि हमारे रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी ऐसे आते हैं। गोपियां कहती हैं, हे श्यामाजू, मैं अपने स्वप्न के बारे में बताओ, आपके स्वप्न में ठाकुर जी कैसे आते हैं? किशोरी जी प्रसन्न होकर के और थोड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे तुम सबरी गोपी कितनी भाग्यशाली हो कि तुम सबके स्वप्न में श्री कृष्ण आवे। पर मैं तो कहा बताऊं, जाद नाते श्याम सुंदर वृंदावन छोड़ के गए, मेरी बैरिणी निद्रा भी उन्हीं के संग चली गई। तुम नींद आती है तो स्वप्न देखती हो, पर मुझे तो नींद ही ना आवे। स्मरण भक्ति मतलब वो व्याकुल कर देती है, तब भोजन की इच्छा नहीं रहती, तब पानी की इच्छा नहीं रहती, कुछ कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, पर हम पा भी लेते हैं, हम खा भी लेते हैं, हम चले भी जाते हैं। इसका मतलब स्मरण भक्ति पुष्ट नहीं। किशोरी जी की स्मरण भक्ति तो देखो, 100 वर्ष बाद जब ठाकुर जी मिलते हैं कुरुक्षेत्र में, तो रुक्मिणी जी किशोरी जी का दर्शन करने गई और दूध लेकर के गई हैं। संवाद तो बड़ा है, पर रुक्मिणी जी का भाव ऐसा कि जैसे किशोरी जी के सम्मुख कहती हैं कि मैं आपके लिए उपहार में दूध लाई हूं, तो किशोरी जी कहती हैं, रुक्मिणी तुम्हारा उपहार स्वीकार है, पर जादना से श्याम सुंदर गए हैं ब्रज वृंदावन से, वादन से मैंने गौ सामग्री स्वीकार नहीं करी है। निद्रा और दुग्ध, ये दो स्वीकार सुख में किए जाते हैं, ये दो स्वीकार आनंद में किए जाते हैं, और मेरा आनंद तो श्री कृष्ण है। जब श्री कृष्ण ही मथुरा चले गए, द्वारिका चले गए, तो ये मैं आनंद कैसे कर सकूं? तभी रुक्मिणी जी कहती हैं, हे किशोरी जी, ये दूध स्वयं द्वारिकाधीश ने आपके लिए भेजा है। जैसे ही सुनते हैं ठाकुर जी ने भेजा, तुरंत पात्र ले लेती है, मुख से लगा करके संपूर्ण दुग्ध का पान, आज 100 वर्ष बाद दुग्ध पान करते हैं, ठाकुर जी ने भेजा। और दूसरा प्रसंग आता है कि जब श्याम सुंदर मिलने के लिए आए ठाकुर जी से, प्रसंग बहुत बृहद है और बहुत अद्भुत है। मैं ज्यादा उसमें प्रवेश नहीं कर रहा हूं, केवल सांकेतिक रूप से कह रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी आते हैं ना किशोरी जी के शिविर में कुरुक्षेत्र में, तो यहाँ किशोरी जी बैठी हैं सब सखियों के साथ। ठाकुर जी को वृंदावन से गए 100 वर्ष हो चुके हैं, और तभी सब सखियां बात करती हैं और किशोरी जी से कहती हैं, यही कुरुक्षेत्र में द्वारिका के लोगों का शिविर भी लगा है, और हमने तो सुनी है आज सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्याम सुंदर की पुष्प अर्चन चल रहे हैं, तुलसी अर्चन चल रहे हैं। किशोरी जी प्रसन्न होती हैं, अच्छी बात है, कुछ पुष्प अपने यहाँ से भी भिजवा दो ठाकुर जी की सेवा में। और अचानक बोलते बोलते किशोरी जी स्तब्ध हो जाती हैं। सब सखियां कहती हैं, श्यामाजू आप कुछ कह रहे हैं, कहाँ गए हो? किशोरी जी कहती हैं कि अभी विहार चली और जो हवा आई है ना बाहर से, वह वायु में श्याम सुंदर के अंग की सुगंध ही आ रही है। अरे विशाखा, ने जाके देखियो कहीं श्याम सुंदर तो नहीं आ रहे? विशाखा जी बोली, हे लाडली जी, आपको तो ऐसी विहार कितनी बार अनुभव हो चुकी है, पर हर बार हम देखो जहाँ श्याम सुंदर नहीं। अरे उनको तो पुष्प अर्चन चल रहा है, तुलसी अर्चन चल रही है, वो कैसे आएंगे यहाँ पर?
किशोरी जी कह रही हैं, पर इस बार की सुगंधी पूर्ण रूपेण वैसी है जैसे श्याम सुंदर के अंग की है। एक बार जाके देखना, कहीं श्याम सुंदर आ रहे हैं। विशाखा जी जाकर के जैसे पर्दा हटाती हैं तो देखती हैं कि श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, द्वारिकाधीश किशोरी जी की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही सन्मुख पधारे, किशोरी जी ने नेत्र नीचे कर लिए। सब सखियां स्तब्ध हो गई, अब क्या करें, क्या व्यवहार प्रकट करें, कैसे बोले, क्या कुछ समझ नहीं पा रही है कोई भी। जिस सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं, ठाकुर जी आकर के उसी सिंहासन से टेक लगा करके अपने मुकुट उतार करके और श्री किशोरी जी के चरणों पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं। स्पर्श करते ही किशोरी जी का संपूर्ण अंग कंपायमान हो जाता है। किशोरी जी भी सिंहासन से नीचे आ जाती हैं, ठाकुर जी के बगल में बैठ जाती हैं और ठाकुर जी कहते हैं, किशोरी जी इतने वर्ष बाद आप मिली हैं, देखेंगे नहीं मेरी ओर? किशोरी जी कह रही हैं कि तब के देखे श्याम सुंदर तो चित्त से अभी तक निकल नहीं पाए, अब अगर देखूंगी तो फिर आगे स्थिति कैसे होगी? आप या भैसे में नहीं। ठाकुर जी ने थोड़ी पर हाथ रख के अपनी ओर मुख किया और किशोरी जी जैसे ठाकुर जी को देखते हैं नेत्र सजल हो जाते। थोड़ी देर तक निहारने के बाद किशोरी जी इशारा करती हैं, हे ललिता विशाखा, श्रृंगार पेटिका लेके आओ। और श्रृंगार पेटी आते ही किशोरी जी ठाकुर जी का जो द्वारिकाधीश वेश में है, उन्हीं द्वारिकाधीश का अब ब्रज के नंदन के रूप में श्रृंगार करती हैं। वैसी कटकाचनी पहनाती हैं, वैसी गुंजा माला पहनाती हैं, कमल के हार पहनाती हैं, कानन में सुंदर मकराकृत कुंडल धारण कराती हैं, सिर से मुकुट उतार करके पाग बांधती हैं, पाग बांध करके मोती पधराती हैं, सिर पर मोरपुच्छ धारण कराती हैं, सुंदर चंदन से पत्रावली बना करके खूब सुंदर कपोल तक का श्रृंगार कर देती हैं। अपने सुंदर नेत्रों से अंजन लेकर के ठाकुर जी के नेत्रों में पधराती हैं। और वही द्वारिकाधीश जो थोड़ी देर पहले राजकीय वेशभूषा में दिख रहे थे, किशोरी जी के स्पर्श रहते अब फिर से नंद नंदन ब्रज और चंदन जैसे दिखने लगे, ब्रज के ठाकुर जी के रूप में प्रकट हो गए। हमारे भाई जी महाराज षोडश गीत में किशोरी जी का भाव उद्गार प्रकट करते हैं ठाकुर जी के। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे में बलिहारी, हो तुम पे बलिहारी, हो तो आसी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। और ठाकुर जी का श्रृंगार किया किशोरी जी ने, और श्रृंगार करके केवल अष्ट सखियां हैं, किशोरी जी हैं और ठाकुर जी के साथ श्री लाडली जी रास विहार करते हैं। 100 वर्ष बाद रास विहार हो रहा है। बंधुओं, निवृत्त निकुंज की चर्चाएं अलग हैं, निकुंज की चर्चाएं अलग हैं, कुंज की
मथुरा लीला, सब लीलाएं। वृंदावन में तो आज भी रास बिहार होता है ठाकुर जी का, पर निकुंज की लीला में तो ठाकुर जी द्वारिकाधीश है। कुंज की लीला में द्वारिकाधीश के साथ ठाकुर जी किशोरी जी रास बिहार